जब शुरू शुरू में आया था, भाई कितना खौफ बिठाया था। एकदम से लॉकडाउन करवाया था, इंसान को घरों में कैद और जानवरों को रोड पे लाया था। इटली के फेजेस पर कहीं इंडिया का भी ये हाल न हो जाए, ये डर मन में बिठाया था। रोज न्यूज़ चैनल देखने की आदत बना, महाभारत और रामायण का भी प्रचलन चलवाया था। विदेश से कौन आया, किससे मिला का रिकॉर्ड बना, सबको क्वारंटाइन करवाया था। विदेश जाने का चाव छुड़ा, घूमने फिरने के शौक से मुंह छुड़ाया था। इसने इतना घर बिठाया था कि दुश्मनों के लिए भी दिल में प्यार उभर आया था और रिश्तेदारों से भी खुद मिलने का मन कर आया था। ये जिन फेजेस में आया है, उनको मैंने इस कविता में बतलाया है। सबसे पहले आया हाय ये क्या हो गया जोन, जिसमें लोग रहे घरों में मौन। कहीं हमें कोरोना ना हो जाए, मन में हुआ ये खौफ। किसी तरह टाइम पास कर, डर कम भी करो, तो डर दोबारा बिठा देते थे टीवी और सबके फ़ोन। लोगों से मिलना लगने लगा जैसे रिस्क में है जान। नास्तिक लोगों ने भी भगवान से हाथ जोड़ करी सबकी अच्छी सेहत की मांग। लगा घर वालों के लिए टाइम नहीं निकाल पाते थे शायद, तो कोरोना ने ये अच्छा अवसर दिया है। लॉकडाउन के नाम पे परिवार, अपनेपन और इंसानियत को महत्व दिया है। जो अकेले फंस गए थे कहीं घर वालों से दूर, किसी तरह कर रहे थे अपनों से मिलने का जुगाड़। कोई खुद बीमार होने का बहाना बनाता, तो किसी ने घर में माँ अकेली या बाप बीमार है का बहाना भी बनाया था और इंसानियत को पैसे से ऊपर पाया था। ओड इवन से दुकानों को ओकेजनली खुलवा, एक साथ बहुत सारा राशन खरीद, बेवजह घर में सामान बढ़वाया था। अनपढ़ को भी क्वारंटाइन शब्द रटवाया था, छोटे बच्चों और बुजुर्गों पे ध्यान केंद्रित करवाया था। पहली बार इतनी खाली रोड देख सबको स्कूटी और कार चलाने सीखने का मन कर आया था। पर कुछ भी कहो, इतनी छुट्टियां पा, कुछ दिन घर बैठ, मज़ा तो बहुत आया था। फिर आया कोरोना से कैसे बचे रहें जोन। इस जोन ने मास्क और सैनिटाइजर को एकदम से राजा बनाया था। सबके बार बार हाथ धुला और नहला, स्वच्छता का महत्व बढ़ाया था। और जिनको नहीं आता था गैस पे पानी उबालना भी, उन सबको शेफ बनाया था। व्हाट्सएप स्टेटस पे कभी डलगोना कॉफ़ी तो कभी समोसे और गोलगप्पे का ट्रेंड चलाया था। 99% पीपल कांट सोल्व दिस की पहेलियाँ बूझ और लूडो किंग सबको खिला, दोस्तों से बात करने का नया माध्यम बनाया था। लोगों को मोटा, आलसी और टिकटॉक स्टार बनाया था। मोबाइल को हमारा साथी बना, मज़ा तो बहुत आया था। फिर आया कोरोना तो बहुत बुरी बीमारी है जोन। जिनके घरों में किसी अपने की जान गई, उनको जिंदगी भर का दुख थमाया था और चाइना को दिल से बद्दुआएं देने का मन कर आया था। सरकार ने चाइनीज़ ऐप्स को बंद करवाया था। टिकटॉक बंद होने से और अपनों से मिलन खोने से एक बार तो मातम का माहौल छाया था। ये कब, क्यों और कैसे हुआ का सवाल भी मन में आया था। कोरोना के कारण और लक्षणों का सबने रट्टा लगाया था। सब पॉलिटिकल लीडर्स अच्छे हैं या बेकार पे चर्चा कर मोदी को स्टार बनाया था। फ्री सिलेंडर, राशन और खाना बंटवाया था। गरीब के बैंक खातों में पैसे जमा किए, पर फिर भी भूखे पेट गरीब को तपती धूप और सड़क ने घर पहुंचाया था। क्योंकि कोरोना ने ट्रांसपोर्ट भी बंद करवाया था। रोज दुनिया में कितने कोरोना केसेस कहां बढ़े को याद करवाया था। इतने संपन्न देश जब कुछ नहीं कर पाए, तो हम क्या कर पाएंगे, ये विचार मन में आया था। फिर अपने पीएम के डिसीजंस को सराह, ट्रंप का मजाक उड़ाया था। लॉकडाउन में डिमांड्स कम होने से फैक्ट्रीज को बंद करवाया था। लाखों लोगों की नौकरियां गई और पैसे की एकदम कमी हुई। फिर सरकार ने इकोनॉमी बढ़ाने के लिए दारू के ठेकों को खुलवाया था। मूवमेंट पास बनवा, प्राइवेट नौकरी करने वालों को नए नियम लागू कर, पहले ओकेजनली और फिर रोज नौकरी पर बुलवाया था। नर्स और पुलिस की जॉब वालों को कंपलसरी हेल्पर बनाया था। कभी ताली तो कभी थाली पिटवा, कभी दिए जलवा तो कभी हॉस्पिटल्स पे फूल बरसवा, कोरोना वॉरियर्स का मान बढ़ाया था।
कुछ ने जान से बढ़कर कुछ नहीं सोच नौकरी छोड़ी, सबकी सैलरी काट और दान का पैसा पीएम केयर फंड में जमा करवाया था। एक बार तो हाउसवाइफ का भी महत्व बढ़ाया था, क्योंकि काम वाली आंटी आ नहीं सकती थी तो नौकरी वालों को ही घर का नौकर बनाया था। वर्क फ्रॉम होम उर्फ वर्क ऑफ होम करा, सबके घर में एक ऑफिस खुलवाया था। ब्लैक लाइफ मैटर्स और एनिमल लाइफ मैटर्स का महत्व समझाया था। वोकल फॉर लोकल बोल आत्मनिर्भर भारत का ट्रेंड चलाया था। इस जोन में तो भैया कोरोना ने बहुत सताया था। फिर आया कोरोना कब खत्म होगा रे बाबा जोन। कोरोना एक महामारी है, ये WHO ने ठहराया था, जिसमें कोरोना कभी खत्म होगा या नहीं ये सवाल मन में आया था, जिसमें सब्र थोड़ा देने लगा था जवाब और सब बहाने से निकलना चाहते थे बाहर। मास्क और सैनिटाइजर की बिक्री को बहुतों ने अपना व्यवसाय बनाया था। सब मास्क को समझ रहे थे अपनी शान, सैनिटाइजर लगा, अब कोरोना हमें छू भी नहीं पाएगा, ये लोग रहे थे मान। फिर सुनने में आया मास्क पहनने के भी हैं नुकसान, पर ना पहनने पे हो जाते थे चालान। फिर किसी ने गमछा लपेटा, किसी ने मुंह पे दुपट्टे से काम चलाया था। ये गवर्नमेंट लॉज में भी तेजी से बदलाव लाया था। सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र उपाय है, ये शब्द दिमाग पे छाए थे। गुड इम्यूनिटी इज सेवियर का ट्रेंड चला, घर घर काढ़े बनवाए थे। फिर इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पे रामदेव का कोरोनिल आया था। जब रिश्तेदारों और जानने वालों में कोरोना आया था, कोरोना से बचने के घरेलू उपाय सबसे नेट पे सर्च करवाया था, क्योंकि हॉस्पिटल्स में बेड की कमी ने घर पे उपचार करवाया था और बेड्स पे सीट देने के नाम पे कुछ हॉस्पिटल्स वालों ने इसे अपना पैसा ज़्यादा कमाने का व्यवसाय बनाया था। सोशल डिस्टेंसिंग की सबने अपनी अलग परिभाषा बनाई, फिर ज़रूरी लोगों की सूची बनाई और मौका मिलते ही मिलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। घर बैठे लोग हो रहे थे डिप्रेशन के शिकार और रिलेशंस में स्पेस ना मिल पाने की वजह से रोज होने लगी थी तकरार। बच्चों ने तो भाई क्या आफत मचाई थी। ऑनलाइन क्लासेस से उनके सर में दर्द और मोबाइल की उनको लत लगाई थी। माँ बाप का इतना काम बढ़ा, आराम कम मिल पाने की वजह से उनकी अच्छी शामत आई थी। इंतज़ार करते रह गए कि कब खुलेंगे स्कूल, पर ऐसी कोई खबर न आई थी। हॉबीज़ भी परस्यू करी, पर इस फेज़ ने हर चीज़ से मन भर दिया और हर जगह बोरियत सी छाई थी। अभी 3 और फेजेस भी बाकी हैं, पर आपके कमेंट के हम अभिलाषी हैं। कविता कैसी लगी हमें बताना ज़रूर। बाकी फेजेस पे कविता बनवानी हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिख अपना इंटरेस्ट दिखाना ज़रूर। कोरोना जितना छोटा शब्द उतना ही बड़ा टॉपिक है। इतने लंबे सफ़र को कम शब्दों में समेट पाना थोड़ा मुश्किल है।